बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे अपनी जेठानी को भी तो बुलाओ, कुछ बात करनी है जरूरी। हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? देखिए बहू, अब ये तुम दोनों आपस में सलाह कर लो कि किसको पहले मायके जाना है। मैंने तुम दोनों को 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, अब देख लो तुम लोगों ने कितना कितना टाइम जाना है। दोनों एक साथ मत जाना। दीदी मैं कह रही थी कि पहले आप मायके हो आओ 3 दिन, फिर बाकी के 3 दिन मैं मायके हो आऊंगी। छोटी बहू तुम्हें सोचना चाहिए, इसके बच्चे भी साथ जा रहे हैं, इसको कम से कम 1-2 दिन तो ज्यादा दो। लेकिन मम्मी जी, अगर मैंने दीदी को 5 दिन के लिए भेज दिया तो मेरे पास तो सिर्फ 2 दिन बच रहे हैं ना, फिर मैं क्या करूंगी? 2 दिन मायके जाने के लिए 1 दिन तो आने में चला जाता है, 1 दिन जाने में, तो मेरे पास तो बाहर रुकने का टाइम ही नहीं बचा ना। अरे बहू 26 साल तो तुम उधर ही रही ना, तब भी तुम अपना लाड नहीं लड़ा पाई उनसे। सही कह रही है मम्मी जी आप, क्योंकि बच्चे तो बहुत जिद करते हैं ना, फिर वहाँ से आने का नाम भी नहीं लेते। अब आप ही मुझे बताइए मम्मी जी मैं क्या करूँ? ठीक है दीदी, आप पूरा 1 हफ्ता जाइए, फिर आपके आने के बाद 2-3 दिन मैं चली जाऊंगी। ना 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 नहीं बहू, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो छोटी बहू, तुम्हें तो मुझे लग रहा है समझौता करना ही पड़ेगा। मतलब मम्मी जी, इस बार छुट्टियां कम हैं बच्चों की, इसीलिए इस बार 1 हफ्ता इसे ही जाने दो। 1-2 दिन बीच में जब छुट्टियां पड़ेंगी बच्चों की तब तुम चले जाना। ठीक है मम्मी जी। अरे वाह मम्मी जी, कितनी सफाई से आपने चाल चल दी और इसको भनक भी नहीं होने दी। हाँ नहीं तो क्या बहू, अब तुम मायके जाती हो, तुम्हारे मायके वाले तुम्हें इतना कुछ देते हैं, ये मायके जाती है, इसके मायके वाले इसे एक तिनका भी नहीं देते, और जो थोड़े बहुत पैसे देते होंगे वो तो ये छिपा के रख लेती है। हमारे लिए तो उधर से कुछ लाती नहीं है, तो इसे भेजना भी क्यों? और तुम्हारी मम्मी तो हमेशा मेरे लिए एक साड़ी भेजते हैं, तभी तो पहले मैं मना ही कर रही थी कि राकेश की शादी किसी गरीब घर में नहीं करें तो ही अच्छा है। अब देखो, उन्होंने बोला था कि वो शादी में कार देंगी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। कार तो छोड़ो, एक रिक्शा ही दे देते वो भी बहुत सही हो जाता, पर चलो हम अब क्या ही बोले। अब उन्होंने हमें बोला था कि कार देंगे लेकिन नहीं दी, अब हम भी उन्हें ऐसा ही बोलेंगे कि तुम्हारी बेटी को भेज देंगे मायके, पर भेजेंगे नहीं। शुक्र है मेरा जन्म एक अमीर घर में हुआ है, नहीं तो मुझे भी मायके जाना नसीब नहीं होता। दीदी बाहर आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है छोटी, अभी आती हूँ। मैंने सब सुन लिया। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझसे मेरा मायका तो नहीं छुड़वाना चाहिए इनको। मेरी क्या गलती है अगर मेरा जन्म किसी गरीब घर में हुआ है? अगर इन्हें इतनी ही दिक्कत थी तो रिश्ता लेकर ही क्यों गए? हम लोग थोड़ी रिश्ता लेकर आए थे इनके पास, ये खुद गए थे। मैं इन दोनों को कितना अच्छा समझती हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही लालची है। मम्मी जी मैं मायके से वापस आ गई। ठीक है बहू, लेकिन मुझे तो तुम भी खाली हाथ ही दिख रही हो। क्या बात करती हो मम्मी जी, मेरे माँ बाप कभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजते। 10 बोरी तो चावल भेजे हैं, वो बड़ी बड़ी बोरी, और घर में बहुत ज्यादा सब्जियां लगी थी। इतनी सब्जी भेजी है कि 1 हफ्ता अगर मोहल्ले में लंगर भी लगवा दोगे ना तब भी खत्म नहीं होगी। आपके लिए इस बार 2-2 साड़ी भेजे हैं, और साथ में उनसे मैचिंग चूड़ियां भी। अच्छा, वो सारा सामान मैंने आपके कमरे में रखवा दिया है। आपको पता है ननद के लिए भी उन्होंने एक साड़ी भेजी है। अरे वाह बहू, तुम अगले महीने फिर से जाना अपने मायके। मम्मी जी वो मैं ये पूछने आई थी कि दीदी तो वापस आ गए हैं, तो क्या मैं भी मायके जाऊँ अपने? अरे बहू तुम क्या मायके जाकर करोगी? और तुम्हें पता है तुम्हारी जेठानी, ये जो तुम्हारी दीदी है, इसके कमर में दर्द हो रहा है, फिर तुम तो जानती हो घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा, इससे काम नहीं होगा तो स्कूल में बच्चों को कौन भेजेगा? तुम तो जानती हो घर का सारा काम ऐसे ही रहता है, और मैं जानती हूँ तुम्हारे संस्कार भी ऐसे नहीं होंगे कि घर में कोई बीमार है और तुम मायके भाग जाओ। पहले इसको ठीक होने दो फिर चले जाना। जी मम्मी जी। दीदी आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। ये क्या मम्मी जी, मेरे कमर दर्द कब हुआ? ये तो मैंने आपसे नहीं कहा था, आपने यूं ही क्यों कह दिया? अरे बड़ी बहू बात को समझो, ये मायके से भी कुछ लेकर आती नहीं है, उल्टा जब भी मायके जाती है तो 2-3 हजार हमसे ले जाती है, कहती है ये खर्च होगा ये खर्च होगा। अब इतने दूर इसके मायके हैं, वहाँ से खाली हाथ आ जाती है,
जब ये जाती है तब भी पैसे लगते हैं और जब आती है तो बीमार होकर ही आती है तब भी पैसे लगते हैं। मैं तो इसे भेजना ही नहीं चाहती। सही कहा मम्मी जी, वैसे इसी बहाने मुझे आराम भी मिल जाएगा। अरे तुम्हारी देवरानी आ गई है, तुम अब महारानी बनकर बैठो और अगली बार मुझे मायके से आते टाइम साड़ी से मैचिंग जूते भी ले आना, मेरा मतलब सैंडल। ठीक है मम्मी जी। हाय, इसका मतलब मैं अगले महीने फिर से मायके जाऊंगी। मेरी तो चांदी ही चांदी है। दीदी आपके तो मजे हैं, आपको तो हर दूसरे महीने मायके भेजा जाता है। मुझे मायके गए हुए 7 महीने हो गए। मुझे भी याद आती है मम्मी पापा की। अरे तो मैं क्या करूं, ये बात तुम मम्मी को समझाओ। तुम तो जानती हो मम्मी कितने लालची हैं। उनको बस अपना लालच पूरा करना है और मैं उनका लालच पूरा कर देती हूँ। अब तुम नहीं कर पाती हो तो तुम घर में ही रहोगी ना। अब मुझे देखो, मैं 2-2 साड़ी चूड़ियाँ इनके लिए खुद खरीद कर लाई हूँ। इतना सारा सामान देख रही हो, इतना सारा। अब मम्मी हो गई खुश। मम्मी अगले महीने फिर से मुझे मार्केट भेजेंगी। मैं क्या करती हूँ, होलसेल से 500-600 की साड़ी ले आती हूँ मम्मी के लिए। मम्मी खुश हो जाते हैं और मुझे हर महीने मम्मी पापा से मिलने का मौका मिल जाता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? लेकिन मैं पूरी उम्र इनका लालच तो पूरा नहीं कर सकती ना, ये बात तो इनको समझनी चाहिए। और जब बड़े दीदी यहाँ आते हैं तब भी मम्मी उनको कुछ नहीं देते हैं। इनको खुद सोचना चाहिए कि ये अपनी बेटी को कितना कुछ भर के दे देते हैं जो हमसे उम्मीद लगाए बैठते हैं। ये तो भाई अब मैं नहीं समझ सकती, पर ये बात जरूर है, मम्मी ने लालच के चक्कर में तुमसे तुम्हारा मायका छुड़वा दिया। अब या तो ऐसा कर लो, तुम खुद के पैसों से इनके लिए साड़ियाँ ले आया करो आते टाइम, या तो फिर यहीं बैठे रहो ससुराल में। ये तो बहुत बुरी बात है। ये लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं और अपने लालच के लिए सच में मेरा मायका छुड़वा दिया इन लोगों ने।